हाय एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सब लोग। तो आज लोग एक और वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जेई मेंस की पीवाईक्यूज हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किए हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के। तो इस बार फिर से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। चलो तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एक एल्कीन दी है आपको और उस पर डाला है उसने HBr। ठीक है, उसके बाद आपसे वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको टीचर्स बताते हैं ये मार्कोनी-कॉप्स रूल वगैरह, ठीक है। लेकिन जो सही तरीका है ना इसको करने का, वो तरीका है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन से। ठीक है, तो हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू करेंगे। तो मैं पहले सबसे लिख लेता हूँ रिएक्टेंट जो है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन से हैं दो मिथाइल जुड़े हुए। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब देखो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और हमारे पास ब्रेक करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं। तो दोनों तरीके से लिखता हूं मैं आपको कि क्या बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं तो हमारा कार्बोकेटायन बनेगा कहां पर, यहां पर। ठीक है, CH CH3 और CH3। अगर मैं इसको इस वाले तरीके से ब्रेक करता हूँ, ये वाले तरीके से, ठीक है, इस वाले तरीके से ब्रेक करता हूँ, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, CH3 CH प्लस चार्ज CH। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो दूसरे तरीके से आपका कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH प्लस चार्ज CH CH CH3 CH3। ठीक है, ये बनेगा, इसको CH2 कर लो। ठीक है, ये दो कार्बोकेटायन बनने की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब आप देख के बताओ कि कार्बोकेटायन स्टेबल ज्यादा कहाँ आ रहा है। देखो, पहले ऑप्शन में भी अगर आप देखो, इस वाली कंडीशन में, पहले वाली, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में जब कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन अटैच। इसमें भी सेकंड वाले में भी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन तो 2 डिग्री बन रहा है दोनों में। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो, जब भी कार्बोकेटायन बनता है ना, तो हमेशा हमें चेक करना चाहिए क्या उसके अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या वो ज्यादा स्टेबल बन सकता है। तो देखो, अगर मैं इस प्लस चार्ज को इधर शिफ्ट कर दूं, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट करा के, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं और प्लस चार्ज इधर कर दूं, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन सकता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा बना के। लेकिन इस कार्बोकेटायन को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ या तो इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो और बेकार हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। या फिर इस कार्बोकेटायन को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो तब भी ये सेकेंडरी ही रहेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन सा रूट लेंगे, हम ऊपर वाला रूट लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट वाला हमारा हमने बनाया था, हम उस तरीके से पहले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम ये वाला इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है रीअरेंजमेंट की है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, ये हाइड्रोजन मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, तो हम रीअरेंजमेंट के बाद का लिखते हैं CH3 CH2। ठीक है, CH2 C, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर मिथाइल और एक और मिथाइल। अब ध्यान से देखो, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जो था ये था 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है बात? अब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। और कैसी हाइड्राइड शिफ्ट है ये? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया हमने, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना दिया। अब आप देखो, आपका रिएजेंट क्या है? HBr मतलब आपका H प्लस और Br माइनस। ठीक है, तो आपका नेगेटिव पार्ट क्या है रिएजेंट का? Br माइनस। तो Br माइनस कहाँ आके अटैच होगा जी? आसान है ना अब तो काम। अब Br माइनस को हम इधर अटैच करा देंगे, तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, इधर लिख रहा हूं मैं, CH3
CH2 इसके साथ एक ब्रोमीन, मिथाइल और एक और मिथाइल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखो जरा ऑप्शन कौन सा है ये। CH3 CH2 CH2 Br CH3 होल 2 तो देखो डी ऑप्शन बन रहा है हमारा, ध्यान से देखो। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, हमारे पास दो तरीके थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया इस बॉन्ड को ब्रेक करने के, पाई बॉन्ड को। या तो आप प्लस चार्ज इधर बना लो, इधर बना लो, ठीक है, कार्बोकेटायन। तो हमने दोनों साइड बना के देखा कि हमें ज्यादा स्टेबल कहाँ से मिल रहा है, तो दोनों साइड से हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा था। लेकिन जो ये दूसरा रूट था, ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास जब हमने दूसरा रूट, सॉरी पहला रूट जो था हमारे पास, इसलिए मैंने वन लिखा था। पहला रूट जब मैंने फॉलो किया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी इस कार्बोकेटायन को शिफ्ट कराने की। ठीक है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकते, तो हमने इसलिए ये वाला रूट लिया। इसको शिफ्ट कराया हमने, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया जो कि ज्यादा स्टेबल है, और फिर Br- का अटैक करा दिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर बना। आई होप सबको आया होगा ये। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको एक उन्होंने फिर से HBr दिया है एक्सेस में, ठीक है, और हीट किया है। साथ में उसने एक एल्कीन दी है आपको जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, देख सकते हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है बच्चों के जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, उनके दोनों साइड अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगे हैं या एराइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, इधर तो मिथाइल लगा है, ध्यान से देखो, और इधर फिनाइल लगा है जिसपे OCH3 भी लगा है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है, तो हम हमारे हमारे हम हमें ये देखना होता है फिर कि मैं Br- को कौन से कार्बन से अटैच करूं। ठीक है, जनरली ये आपको बताया जाता है कि जिसपे कम हाइड्रोजन हो उस पर अटैच करा दो आप, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ दोनों में इक्वल हाइड्रोजन है ना, इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, इधर भी एक हाइड्रोजन है हमारे पास और एक इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए? अगर मैं कार्बोकेटाइन यहाँ बनाता हूँ, देखो अगेन फिर से वही सवाल है जो पीछे हमने किया है, उसी टाइप का है। ठीक है, वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि आप रट के आए हो या आपको मैकेनिज्म आता है। ठीक है, तो देखो जब मैं अगर ये पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो मैं कार्बोकेटाइन यहाँ बना दूं या फिर यहाँ बना दूं। अब आप खुद देख के बताओ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2। ठीक है, ऑब्वियसली 2 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है और ये रेजोनेंस में आ जाएगा कार्बोकेटाइन, है ना, बेंजाइलिक हो जाएगा। ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है, तो मतलब हम सेकंड वाले से चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा जी? यहाँ पे बनेगा। तो जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे Br- का अटैक करा देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। ये क्या था? CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो मैं इस बॉन्ड को आपके ब्रेक कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड को, और कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो Br- है आपका, ये इस पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या बनने वाला है आपका? OCH3CH, इसके साथ एक Br अटैच होगा, CH CH3। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, HBr में से जो H+ था वो इस वाले पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये। अब देखो इसने एक्सेस पे लिखा है, एक्सेस में लिखा है तो अभी इधर भी अटैक होगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? दोबारा HBr के साथ ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ठीक है, अब ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे। ठीक है, और इस Br को रिलीज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, लीव करा देंगे। तो क्या बनेगा जरा? नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका बनेगा बच्चों ये OCH3 पहले से था, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखते हैं, OCH3। ठीक है, एक H भी जुड़ गया उसके साथ और प्लस चार्ज आ जाएगा अब इस पे, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है। CH Br CH2CH3। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो जरा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करा दूं या फिर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा दूं। ठीक है, ऑक्सीजन को स्टेबल कराने के लिए। अब आप देखो,
मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराने वाला हूँ? मैं ये बॉन्ड ब्रेक करने वाला हूँ जो मैंने रेड से बनाया है। ठीक है। अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा, ठीक है, तो देखो जरा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये बनेगा आपका, ठीक है, इधर था आपके पास क्या, Br CH2CH3, ठीक है, और ये बन जाएगा इधर OH ग्रुप, है ना, और CH3 आपका निकल जाएगा यहाँ पे। जो CH3 निकलेगा, CH3+, वो क्या करेगा, Br- को अटैक करा के CH3Br बना लेगा, मतलब एक साइड प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा CH3Br। ठीक है, ये एक तरीके से बच्चों, एक तो इधर तो इसने वो लगा दिया आपका एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने वाला मेथड। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है ना, ये ईथर का रिएक्शन है ना, ये ईथर वाला रिएक्शन है। ठीक। और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं किया, तो अपने आप से पूछना कि कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा कंपाउंड। ठीक है ना, क्या आप प्लस चार्ज यहाँ बनाना चाहते हो बेंजीन रिंग पे, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पिंक वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक किया, रेड वाला बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो ऐसे ही मैकेनिज्म से करना है। अब देख लो जरा कहाँ पे बन रहा है ये प्रोडक्ट, OH CH Br CH2CH3, मुझे तो डी ऑप्शन ही दिख रहा है, तो दोनों क्वेश्चन जो हमने किए उनमें डी ही है। ठीक है, आंसर आपका, और देख लेते हैं ऊपर, चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, तो डी प्रोडक्ट बनेगा भाई आपका। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, सबसे छोटा CCl बॉन्ड किसमें होगा। ठीक है, तो पहला देखो, पहला कंपाउंड है बच्चों, फटाफट देखो, CH3Cl। अब इस कार्बन को देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो CCl बॉन्ड बन रहा है। अगले में देखो, ये वाला कार्बन भी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कोई डिफरेंस नहीं है CCl बॉन्ड। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सी ऑप्शन में। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन को देखो, डी ऑप्शन में ये वाला कार्बन जो है बच्चों वो है sp2। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रही है। कॉन्जुगेशन कैसे हो रही है भाई, Cl के पास जो लोन पेयर है, देखो मैं लिखता हूँ इसको, CH डबल बॉन्ड CH2Cl, है ना, ऐसे ही है, तो ये जो क्लोरीन के लोन पेयर होंगे ये चले जाएंगे रेजोनेंस में। ठीक है, अब अगर ये रेजोनेंस में चले जाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। क्या बिल्ड हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बिल्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब सिंगल से तो छोटा ही होगा ना, चाहे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, वो सिंगल बॉन्ड से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ भी आंसर आप, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, कॉन्जुगेशन थी यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जेई के ये कॉमन क्वेश्चन हैं। चलो, तो फिर ऐसी एक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और प्लीज चैनल को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।